हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप अच्छे होंगे, अपनी लाइफ में अच्छा कर रहे होंगे। मैं फिर आ गई हूँ आप लोगों के लिए रीडिंग लेकर के। आज की रीडिंग का टॉपिक है आपके सब्र ने इनका घमंड तोड़ दिया। तो देखते हैं क्या रीडिंग है आपके लिए। यूनिवर्स आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं, क्या बताना चाहते हैं। रीडिंग टाइमलेस है, कलेक्टिव है। जब भी आपको मिलती है आपसे रेजोनेट हो सकती है। सो कीप एन ओपन माइंड, आप रीडिंग को देखिए, बने रहिए रीडिंग में मेरे साथ। एंड अगर आप पर्सनल रीडिंग बुक कराना चाहते हैं तो नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। एंजल प्लीज़ बताइए मेरे व्यूअर्स के सब्र से इन लोगों का घमंड क्यों टूट रहा है। आई थिंक पास्ट की जितनी भी मैं रीडिंग्स कर रही हूँ उसके हिसाब से जो मुझे एनर्जी मिली है कि कुछ तो यूनिवर्स चेंज लेकर के आ रहे हैं। तो मैंने सोचा कि आज उसके बारे में जानते हैं कि आखिर ये चेंज क्यों और कैसे आ रहा है। एंजल प्लीज़ बताइए। 5 ऑफ बॉन्ड, टावर, क्वीन ऑफ सोर्ड्स, ओ पेज ऑफ सोर्ड्स, ओ माय गॉड, 7 ऑफ सोर्ड्स। और क्या एनर्जी है एंजल प्लीज़ बताइए। किंग ऑफ सोर्ड्स, एस ऑफ पेंटिकल्स, 4 ऑफ पेंटिकल्स, हायरोफेंट, मून। पेज ऑफ पेंटिकल्स। हर किसी का किया हुआ एक दिन उसके पास लौट कर के आता है। ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन है और मेरे व्यूअर्स तो मानते हैं इस चीज़ को, मैं भी मानती हूँ। और हाँ, एक बात मैं ज़रूर बोलना चाहूँगी कि देखिए, मेरी जो फैमिली है वो वीडियोस को लाइक करती है, पसंद करती है। एंड कई लोगों के मुझे कमेंट्स भी मिलते हैं कि वो वेट करते हैं। सो थैंक यू सो मच आप लोगों के सपोर्ट के लिए। बट कुछ लोग हैं, आई थिंक मैं देख रही हूँ कुछ दिनों से, कुछ लोग हैं जो बहुत नेगेटिव कमेंट करके जाते हैं। तो मैं उनसे कहना चाहती हूँ कि थैंक यू सो मच मेरे चैनल पर आने के लिए। एंड अगर आपको वीडियो अच्छा नहीं लगा है आप उसको डिसलाइक कर सकते हैं, बट प्लीज़ नेगेटिव कमेंट्स मत कीजिए। ओके, नेगेटिव से मेरा मतलब है कि गलत शब्दों का यूज़ मत कीजिए। आपको वीडियो अच्छा नहीं लगा है तो उसके बारे में आप बोल सकते हो। बाकी जो एनर्जी आती है मैं वो बताती हूँ, और मैं पहले भी बोल देती हूँ कि एनर्जी आपसे रेजोनेट हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है। ये कलेक्टिव रीडिंग है, ज़रूरी नहीं है कि हर दिन हर एक एनर्जी आपसे रेजोनेट हो। लेकिन अगर आप टैरोट को नहीं मानते हैं, आप यूनिवर्स को नहीं मानते हैं और फिर उस तरह से आप कमेंट करके जाते हैं तो वो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आता। मैं तो ब्लॉक कर देती हूँ, लेकिन फिर भी मैं एक बार रिक्वेस्ट करूँगी कि ऐसा ना ही हो तो बेहतर है। जो लोग यूनिवर्स को मानते हैं, लॉ ऑफ अट्रैक्शन मानते हैं, जो लोग टैरोट को मानते हैं, जिन लोगों को अच्छा लगता है, जिन लोगों की एनर्जी यहाँ रेजोनेट होती है, वो देखते हैं एंड मुझे भी खुशी मिलती है उससे। ठीक है, चलिए देखते हैं 5 ऑफ बॉन्ड। भाई बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़ा। मैं पहले राशि बता देती हूँ। एरीज, लियो, सेजिटेरियस, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न एंड स्कॉर्पियो। ये राशियाँ हैं यहाँ पे। नंबर्स जो आपके लिए स्पेसिफिक हो सकते हैं 5, 16, 4, 5, 18 एंड 7। 5 ऑफ बॉन्ड यहाँ पे क्यों है? 5 ऑफ बॉन्ड एंड किंग ऑफ सोर्ड्स, ये दोनों ही एनर्जी यहाँ पे बता रही है कि या तो इनके मन में बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है या फिर इनका किसी से झगड़ा चल रहा है।
अब किसी से तो झगड़ा हो रहा है, या तो ये एक होता है ना दिल और दिमाग के बीच की लड़ाई लड़ रहे हैं, और या फिर ये सच में किसी से लड़ रहे हैं। देखते हैं। 8 ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ सोर्ड्स। पेज ऑफ सोर्ड्स एक ऐसी एनर्जी है, आई थिंक किंग ऑफ सोर्ड्स को क्लैरिफाई करती हूँ फिर बताती हूँ किंग ऑफ सोर्ड्स यहाँ पे क्यों है। एट ऑफ वॉन्ड। देखिए इनकी ना किसी से वर्बल आर्गुमेंट हो रही है। यहाँ पे पेज ऑफ सोर्ड्स था जो कि कम्युनिकेशन की बात करता है। दूसरा यहाँ पे 8 ऑफ वॉन्ड है जो कम्युनिकेशन की बात करता है। आई थिंक ये किसी तरह का डिसीजन बना रहे हैं। 4 ऑफ पेंटिकल्स के साथ में कुछ है जो या तो ये डिटैचमेंट की प्रैक्टिस कर रहे हैं, या फिर किसी चीज़ से डिटैच हो रहे हैं, या हो सकता है कि किसी चीज़ पर इन्होंने अंधा विश्वास कर लिया था और अब वहाँ पे इनको चीटिंग मिल रही है, तो उसकी वजह से ये सब कुछ हो रहा है। ऐसा कुछ तो हो रहा है इनकी लाइफ में कि जहाँ पे लड़ाई झगड़े चल रहे हैं। दूसरा इनकी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन फेज से गुजर रहे हैं। अनएक्सपेक्टेड कुछ ऐसा हुआ है कि जहाँ इन्होंने बहुत कुछ अच्छा करने का सोचा था, अनएक्सपेक्टेड है ये सब कुछ इनके लिए। ये चाहते थे नई शुरुआत करना, ये चाहते थे आगे बढ़ना, लेकिन यहाँ पे टावर मूवमेंट चल रहा है। लेट्स क्लैरिफाई टावर। 2 ऑफ वॉन्ड, 3 ऑफ वॉन्ड। टू ऑफ वॉन्ड यहाँ पे बता रहा है ऑप्शन को। अगर यहाँ पे इनकी लाइफ में कोई ऑप्शन था, मीन्स आपको छोड़ करके इन्होंने किसी और पे भरोसा किया था, वो टूट रहा है। वहाँ लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, वहाँ पे डिटैचमेंट हो रहा है, वहाँ पे एक होता ना कि बहुत ज़्यादा रिजिड एनर्जी है, कट ऑफ करने की एनर्जी है, गुस्सा है, कॉन्फ्लिक्ट है, ऐसा चल रहा है। एस ऑफ पेंटिकल्स, ये लो, नाइट ऑफ पेंटिकल्स एंड क्वीन ऑफ सोर्ड्स। पहले सोचा था कि स्टेबल होंगे, अगर ये थर्ड पर्सन के पास गए हैं तो नई शुरुआत करेंगे, आगे बढ़ेंगे, फैमिली बनाएंगे, जो भी है। एस ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। सो ये सब कुछ था, लेकिन अभी क्या सिचुएशन हो रही है कि अभी बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े, नाइट ऑफ पेंटिकल्स भी लड़ाई झगड़े की बात कर रहा है, यहाँ पे आर्ग्यूमेंट की बात कर रहा है। एंड क्वीन ऑफ सोर्ड्स भी। अब देखो यहाँ पे किंग ऑफ सोर्ड्स है, यहाँ क्वीन ऑफ सोर्ड्स है। सो दोनों ही जो भी है, मतलब जिसके लिए भी आप रीडिंग देख रहे हो, उसके अलावा जो भी थर्ड पर्सन है, थर्ड पार्टी है, जो भी है, उन दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े और कॉन्फ्लिक्ट हो रहे हैं। अब ये कॉन्फ्लिक्ट हो क्यों रहे हैं? क्वीन ऑफ सोर्ड्स, ओ माय गॉड, स्ट्रेंथ। क्वीन ऑफ सोर्ड्स यहाँ पे बता रहा है कि सामने वाला है जो वो सिचुएशन को अपने कंट्रोल में लेना चाहता है, और आपके पार्टनर हैं, शायद हो सकता है कि पहले कुछ टाइम तक ये उसको फॉलो कर रहे थे, उनका पीछा कर रहे थे, या उनके तरीके से चलने की कोशिश कर रहे थे, बट आपके पर्सन में ये एक ट्रांसफॉर्मेशन आया है। अनएक्सपेक्टेड कुछ ऐसा हुआ है जिसकी वजह से थर्ड पर्सन को लेकर के इनके मन में, या थर्ड पार्टी को लेकर के इनके मन में एक कोई डिटैचमेंट जैसी सिचुएशन आ गई है, और इनको ऐसा लगता है कि इस सिचुएशन को इनको कंट्रोल करना है। और वही होता है ना कि सामने वाले को आदत बन जाती है आपको कंट्रोल करने की, और जब आप अगर कंट्रोल करने लगोगे तो फिर वो
कॉन्फ्लिक्ट होंगे, और वही सिचुएशन मुझे यहाँ पे दिख रही है। 4 ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ कप्स एंड हैंग्ड मैन। ओके, आई थिंक मुझे ऐसा लग रहा है कि ये ना, जिसके लिए भी आप रीडिंग देख रहे हो, ये आपके पार्टनर हैं, पर्सन है आपका, आपके भाई हैं, फ्रेंड है, जो भी है, जिसके लिए भी आप रीडिंग देख रहे हो, ये अपनी लाइफ में कुछ ऐसा है जिसको सेफ एंड सिक्योर रखना चाहते हैं, या फिर उसकी तरफ बढ़ना चाहते हैं। बहुत ज़्यादा ओवर थिंक कर रहा है, और जिसकी वजह से ये सारा कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है। देखते हैं आगे रीडिंग में पता चलेगा क्या है, किस चीज़ को सेफ एंड सिक्योर रख रहे हैं और लड़ाई झगड़े चल रहे हैं। पेज ऑफ सोर्ड्स, 3 ऑफ सोर्ड्स, 3 ऑफ पेंटिकल्स। एक बात मैं बोलूं, यहाँ आपकी वजह से लड़ाई झगड़े हो रहे हैं। यहाँ 3 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, पेज ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है। देखो, या तो ये आपको रीच आउट करने की कोशिश कर रहे हैं, या फिर देखो यहाँ पे नाइट ऑफ कप्स है, आपको रीच आउट करने की कोशिश कर रहे हैं। 3 ऑफ सोर्ड्स, सो बहुत ज़्यादा हार्ट ब्रेक एनर्जी है। इनको पता है कि इन्होंने आपके साथ में गलत किया है, आपके साथ में जो भी बिहेव रहा है वो उनका गलत रहा है। सो मे बी ये आपको रीच आउट करना चाहते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं, लेकिन क्योंकि थर्ड पर्सन यहाँ पे, थर्ड पार्टी जो भी है, वो ऐसा नहीं चाहती है कि ये आपसे कनेक्ट हो, जिस वजह से यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट चल रहे हैं बहुत ज़्यादा। क्योंकि यहाँ पे नेक्स्ट कार्ड ना हायरोफेंट का आ रहा है। अब हायरोफेंट का कार्ड, बहुत से लोग होंगे जो मैरिड होंगे, बहुत से लोग होंगे जो इनके फ्रेंड होंगे, इनके कलीग होंगे। बहुत मतलब हायरोफेंट में एक ऐसी एनर्जी आती है, एक स्पिरिचुअल कनेक्शन आता है। अब वो आपके भाई का, फ्रेंड का, कलीग का, आपके दोस्त का, जहाँ पर आप बहुत कंपेटिव, मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि ये सिर्फ हस्बैंड वाइफ और सिर्फ पार्टनर की एनर्जी है। हो सकता है कि यहाँ पे वो लोग भी हों जो अपने हस्बैंड वाइफ या पार्टनर के लिए देख रहे हैं। बट हायरोफेंट एक ऐसी एनर्जी है जो जहाँ पर एक अच्छी कंपेटिबिलिटी है, जो एक दूसरे से अपनी बातें शेयर कर सकते हैं, एक दूसरे को बता सकते हैं, एक दूसरे के मन की बात पढ़ सकते हैं, एक दूसरे को एडवाइस दे सकते हैं। एक ऐसी एनर्जी है हायरोफेंट, और साथ में हायरोफेंट मैरिज की भी एनर्जी है। लेट्स क्लैरिफाई। फाइव ऑफ पेंटिकल्स, 9 ऑफ सोर्ड्स। क्योंकि इन्होंने आपका साथ छोड़ा, क्योंकि एक टाइम पर इन्होंने आपकी बात नहीं मानी, क्योंकि इन्होंने आपको चीट किया पास्ट में। 5 ऑफ पेंटिकल्स है, सो पास्ट में आपके साथ में ये सब कुछ हुआ है। एंड अब अनएक्सपेक्टेड इनको इस बात का फर्क पड़ रहा है कि आप तो अपनी लाइफ में आगे बढ़ गए, आपने तो सब्र कर लिया, बट इन्होंने जो आपके साथ में गलत किया उसका क्या। तो मे बी अभी ये सिचुएशन को ठीक करना चाहते हैं और जब ये सिचुएशन को ठीक करना चाहते हैं तो थर्ड पर्सन इनके अगेंस्ट जा रहा है, और इनकी लड़ाई झगड़े, कॉन्फ्लिक्ट हो रहे हैं। तो वही है ना, आपके सब्र का फल आपको मिल रहा है। 7 ऑफ सोर्ड्स एंड क्वीन ऑफ सोर्ड्स। अब यहाँ पे ये एक एनर्जी ये हो सकती है, 7 ऑफ सोर्ड्स, एक होता है ना बिना बताए चुपचाप पतली गली से निकल लेना किसी चालाकी के तरीके से। क्वीन ऑफ सोर्ड्स यहाँ पे बता रहे हैं, देखो बहुत से लोगों की लाइफ में ये कोई फीमेल हो सकती है या फिर कोई फेमिनाइन एनर्जी हो सकती है। मतलब मेल भी है ना, तो कोई फेमिनाइन एनर्जी हो सकती है जो कि बहुत कंट्रोलिंग और बहुत डोमिनेटिंग है, जिसने कि मे बी इनको ना अभी तक कंट्रोल करके रखा हुआ था, जिसके कंट्रोल में ये अभी तक चलते रहे। बट अब इनका ना खुद की अंतरात्मा जाग रही है और ये खुद की अंतरात्मा ऐसे ही नहीं जागी होगी, ट्रांसफॉर्मेशन फेस आया है यहाँ पे। यूनिवर्स ने इनको आपकी वैल्यू सिखाई है।
तब ये किंग ऑफ कप्स बन रहे हैं। अब इनके इमोशंस, इनके फीलिंग्स जाग रहे हैं आपके लिए। मून कार्ड यहाँ पे क्यों है एंजल? हर्मिट एंड जस्टिस। देखो मून कार्ड यहाँ पे ये भी बता रहा है कि जो भी इनकी लाइफ में थर्ड पर्सन है या थर्ड पार्टी है, जो भी है, जिसके लिए भी ये आपसे दूर हुए थे, वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हिडन है, ट्रांसपेरेंसी नहीं है वहाँ पे, जिसके बारे में ये बहुत ज़्यादा ओवरथिंक करते हैं। दूसरा यहाँ पे जस्टिस का कार्ड है। सो ये ऐसा भी चाहते हैं कि थर्ड पर्सन को या थर्ड पार्टी को उसको उसके किए का कर्मा मिले। मतलब बात यहाँ से यहाँ तक पहुँच चुकी है। और आपके साथ अगर मैं एनर्जी की बात करूँ तो डेफिनेटली ये जस्टिस चाहते हैं, क्योंकि इनको पता है कि इन्होंने आपके साथ में जो भी गलत किया है, ये आपको खोने से भी डरते हैं। 5 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, डेफिनेटली आपको खोने से डरते हैं, पास्ट के बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हैं। हर्मिट कार्ड यहाँ पे सेल्फ रियलाइजेशन की बात करता है। सो इनको सेल्फ रियलाइजेशन हो रही है, और जितना ज़्यादा ये सेल्फ रियलाइज खुद को करते हैं, उतना ही ज़्यादा ये लो एनर्जी में जाते हैं। और इनको पता है कि इन्होंने जो कुछ भी आपके साथ में किया, शायद उसका ही कर्मा इनको मिल रहा है। ठीक है, तो सब्र का फल मीठा ही होता है। चलिए देखते हैं और क्या एनर्जी। एंजल प्लीज बताइए, गिव मी 5 मोर कार्ड्स। 7 ऑफ पेंटिकल्स, 4 ऑफ एम्परर, मैजिशियन, टेम्परेंस, 9 ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ कप्स। 7 ऑफ पेंटिकल्स ये बता रहा है कि टूटे हुए रिश्ते को फिर से बनाने की कोशिश कर रहे हैं। एक छोटा सा पौधा लगाकर उसको बड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं। मे बी आपके साथ में जो रिश्ता है उसको रीबिल्ड करना चाहते हैं, उसमें थोड़ा सा इन्वेस्ट करना चाहते हैं। एम्परर कार्ड यहाँ पे बताता है कि अगर पास्ट में कुछ इमेच्योरिटी की थी तो अब ये मैच्योर हो रहे हैं, अब ये जिम्मेदारियाँ लेना चाहते हैं। लेट्स क्लैरिफाई 7 ऑफ पेंटिकल्स। मैंने कहा ही था, जस्टिस करना चाहते हैं, रिश्ते को रिबिल्ड करना चाहते हैं, आगे लेकर के जाना चाहते हैं, क्योंकि किंग ऑफ कप्स प्यार है, फीलिंग्स है, इमोशंस हैं, जाग रहे हैं आपके लिए। एम्परर यहाँ पे क्यों है? एस ऑफ कप्स, न्यू स्टार्ट करना है आपके साथ में। एंड लवर्स कार्ड, लवर्स कार्ड आपके साथ में ना एक सोल कनेक्शन फील होता है। मानते हैं कि आपके साथ इनका कोई ऐसा कनेक्शन तो है कि आपसे दूर जाके भी कोशिश तो बहुत कर ली आपको छोड़ने की, आपसे दूर जाने की, लेकिन जा नहीं पाए। मैजिशियन यहाँ पे 2 ऑफ सोर्ड्स की बात करता है एंड एम्परर। ओके, तो देखो यहाँ पे एक चीज़ तो ज़रूर आ रही है, ये कुछ मैनिपुलेटिंग गेम करना चाहते हैं, कुछ प्लानिंग करना चाहते हैं, कुछ ट्रिक्स लगाना चाहते हैं। क्यों? कि ये आपको रीच आउट भी कर ले और इनका ईगो भी बना रहे। ईगो भी सेटिस्फाई रहना चाहिए और ये किसी तरह की ट्रिक्स लगा के आपको रीच आउट कर ले। ये दिमाग चला रहे हैं। अब ये जो 2 ऑफ सोर्ड्स है ना, ये दिमाग चलाने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरह से आपको मैनिपुलेट किया जाए और आपको रीच आउट किया जाए, रिकवरी लेकर के आई जाए, एंड इनका ईगो भी सेटिस्फाई रहे। टेम्परेंस यहाँ पे क्यों है? जजमेंट एंड हायरोफेंट। धीरे धीरे ना ये इस सिचुएशन को देखो, बहुत लोगों के लिए मुझे ऐसा भी लग रहा है कि ये किसी गुरु मेंटोर से मिले हैं या फिर इनको किसी ने सजेस्ट किया है कि आपके होने से इनकी लाइफ में फुलफिलमेंट आती है, आपके होने से इनकी लाइफ में खुशियाँ आती हैं, आपके होने से इनकी लाइफ में अबंडेंस आती है।
कुछ लोगों के लिए मैसेज है, क्योंकि जजमेंट कार्ड यहाँ पे मैनिफेस्ट करने की एनर्जी है, टेम्परेंस कार्ड यहाँ पे रिकवरी की एनर्जी, एंड हायरोफेंट यहाँ पे गुरु मेंटोर और कोई तो है। और कुछ लोगों के लिए ये है कि ये यूनिवर्स से ना अपने इस, अगर आप मैरिड हैं तो अपनी मैरिड लाइफ की, वो कहते हैं ना, अफर्मेशन करते हैं, यूनिवर्स से आपको मांगते हैं कि रिश्ता मेरा ठीक हो जाए। और अगर आप लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप में हैं तो डेफिनेटली आपको एक मैरिज मटेरियल मानते हैं और आपको अपने लिए यूनिवर्स से मांग रहे हैं। ठीक है। 9 ऑफ कप्स यहाँ पे फुलफिलमेंट की बात करता है, एंड यहाँ पे है डेथ, और यहाँ पे है हायरोफेंट। अब डेथ कार्ड सारी चीज़ें जो पास्ट का कॉन्फ्लिक्ट था उसको एंड करके इस रिश्ते में एक फुलफिलमेंट चाहते हैं ये। ठीक है, जितना भी कॉन्फ्लिक्ट जो भी आप लोगों के बीच में चल रहा था उसको ये एंड करना चाहते हैं, एक रिवर्थ चाहते हैं। एंड इनके इंट्यूशन में ये है कि ये जब आपके साथ में होंगे ना तो इनकी सारी विशेस पूरी हो जाएंगी, ये अपने आप में सेटिस्फाई हो जाएंगे। दूसरा यहाँ पे एक ये भी है कि ये सब कुछ ये इसलिए भी करना चाहते हैं क्योंकि यहाँ पे एम्परर की एनर्जी है, यहाँ पे किंग ऑफ कप्स की एनर्जी है, और हायरोफेंट की एनर्जी आई थिंक 3 बार आ चुकी है। तो कुछ लोगों के लिए ये भी है कि इनकी ना सोसाइटी इमेज जो है वो ख़राब हो रही है। आपके साथ ये सब कुछ करने के बाद में इनकी सोसाइटी इमेज ख़राब हो रही है, जिसकी वजह से ये जो भी एंडिंग्स हुई थी वहाँ पे फिर से न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं और अपनी सोसाइटी इमेज बचाना चाहते हैं। अब जिसके लिए जो मैसेज है वो आप अपने तरीके से लें। देखते हैं ओवरऑल सिचुएशन का आउटकम क्या होगा। एंजल प्लीज़ बताइए इस ओवरऑल सिचुएशन का आउटकम क्या होने वाला है। 6 ऑफ पेंटिकल्स, 8 ऑफ कप्स एंड लवर्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स। तो देखिए यहाँ पे 6, 8, 6, देखो 6 से 8 हफ्ते में या फिर 6 से 8 महीने में यहाँ पे कुछ चेंजेस आएंगे, सिचुएशन डेफिनेटली बेटर होगी। 6 की एनर्जी है, एंड यहाँ पे पेज ऑफ पेंटिकल्स न्यू स्टार्ट की बात करता है। सो ये स्टेबल रिलेशनशिप में आएंगे क्योंकि थर्ड पर्सन या थर्ड पार्टी के साथ में जा कर के इन्होंने अपने लेसन सीख लिए हैं। सो अब ये रिटर्न करना चाहते हैं अपने लेसन सीखने के बाद में। ये एक आपके साथ में एक सोल कनेक्शन फील कर रहे हैं एंड आपके साथ में न्यू स्टार्ट करना चाहते हैं। देखते हैं आपके लिए क्या गाइडेंस है यूनिवर्स की तरफ से, मेरे व्यूअर्स के लिए क्या गाइडेंस है। एंजल प्लीज़ बताइए। 5 ऑफ वॉन्ड, एस ऑफ वॉन्ड एंड फूल। मेंटल कॉन्फ्लिक्ट से बचिए। अगर आपके मन में अभी बहुत ज़्यादा मेंटल कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, आप ये भी सोच रहे हो वो भी सोच रहे, होता है कई बार बहुत सारी चीज़ें हमारे मन में आती हैं। अगर वो सब कुछ है तो मेंटल कॉन्फ्लिक्ट से निकलिए। एंड 5 की एनर्जी है, सो डेफिनेटली आपको अपनी लाइफ में एक चेंज लेकर के आना है। एस ऑफ वॉन्ड, नई शुरुआत कीजिए। फूल का कार्ड है, सो आपकी लाइफ में एक न्यू बिगनिंग ज़रूर से हो रही है। कुछ ना कुछ नया आने वाला है, एक चेंज आने वाला है आपकी लाइफ में। ये सक्सेस हो सकती है, ये रिलेशनशिप हो सकता है, ये जो आप मैनिफेस्ट कर रहे हो वो हो सकता है, लेकिन एक चेंज ज़रूर आ रहा है आपकी लाइफ में। ठीक है, तो ये थी आप लोगों के लिए रीडिंग। अगर आपको पसंद आई हो लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।